हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जो फॉर्म मेथड था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आगे जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके भी दो टाइप्स हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट से देखेंगे कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 ओवर रेट। जो हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे उसमें हम रेट ओवर 100 करते थे, बस उसका रेसिप्रोकल होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर है तो हम एवरेज प्रॉफिट तो एज इट इज़ ही नोट कर देंगे, लेकिन जो अब 100 ओवर रेट हम करेंगे, ये पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में रिवर्स था, रेट ओवर 100, लेकिन अब कैपिटलाइजेशन में 100 ओवर रेट होगा। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी हमें प्रॉफिट दिए होते थे उनका टोटल, और नीचे कितने नंबर्स का प्रॉफिट है उनका टोटल, ये सब यहाँ पर हम नोट करते हैं। ऐसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और जब एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाता है तो उसकी हेल्प से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर रेट। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं हम वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसिड्स। नेट टेंजिबल एसिड्स हमारी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम नेट टेंजिबल एसिड्स कहते हैं। जो पहले एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड था उसमें हम कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, लेकिन यहाँ पर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसिड्स को, जिसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। अब नेट टेंजिबल एसिड्स कैसे निकालती हैं? टोटल टेंजिबल एसिड्स में से जब करंट लायबिलिटीज हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट टेंजिबल एसिड्स आ जाते हैं। जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? एसिड्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसे ही नेट टेंजिबल एसिड्स कैसे निकालते हैं? टोटल टेंजिबल एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दोनों सेम ही है, बस नेम थोड़े से डिफरेंट इन्होंने यूज़ किए हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर द पास्ट 5 ईयर्स आर 22,000। अभी हमने 5 ईयर्स का पास्ट प्रॉफिट दिया है, कितना है? 22,000। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितने दिए हैं? 2,75,000 के और 75,000 के। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास दिया है 10%। उन्होंने क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास प्रॉफिट भी 22,000 दिया है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू भी दी है, और हमें रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है इसमें? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर रेट। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने हमें दिया हुआ है 22,000। एसेट्स हमारे पास है 2,75,000 के, लाइबिलिटीज़ है 75,000 की, और रेट हमारा कितना है? 10%। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर रेट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 22,000। 100 ओवर रेट हमारा कितना है? 10। इनकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आया 2,20,000। कैसे किया? एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू लिखी यहाँ पर 22,000, 100 जो हमारा ऐसे ही आ गया, रेट हमारे कितना दिया हुआ है? 10, तो हमने 10 लिया। जब इनकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास कितना आया? 2,20,000। अब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसिड्स। अब हमें एवरेज प्रॉफिट तो पता चल गया हमारा 22,000 है, लेकिन अब हमें वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसिड्स नहीं पता। अब हमें नेट टेंजिबल एसिड्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एसिड्स माइनस लायबिलिटीज़। हमारे पास एसिड्स कितने हैं? 2,75,000 के, और हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है? 75,000 की। दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है? 2 लाख। अब ये हमारी क्या है? नेट टेंजिबल एसेट्स। अब नेक्स्ट हम वैल्यू ऑफ गुडविल देखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसिड्स। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन की अमाउंट कितनी थी? 2,20,000, और नेट टेंजिबल एसिड हमारी कितने आए? 2 लाख की। 2,20,000 में से 2 लाख को जब माइनस किया तो हमारे पास कितना आया? 20,000। ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय राम गोपाल एंड सन्स आर 25,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000 का। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1,80,000 की। नॉर्मल रेट हमें कितना दिया है? 10% का। अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। उन्होंने बता भी दिया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है, और हमारा प्रॉफिट कितना है? 25,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1,80,000 की, और हमारा रेट कितना है? 10% का।
यहाँ पर इन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी प्रोवाइड कर ही दिया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 25,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नोट करनी है पहले, उसके बाद जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर रेट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 25,000 का, और 100 ओवर रेट हमारा कितना है 10% का। तो अब इनकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास कितना है 2,50,000। अब नेक्स्ट हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे के पास कितना है 2,50,000। अब यहाँ पर हमें नेट टेंजिबल एसेट्स भी दिए हुए हैं, वो क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था नेट टेंजिबल एसेट्स जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कहते हैं। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 1,80,000 की, दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है 70,000 का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न्स 1 लाख एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 1 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी है 10% की, एसेट्स की अमाउंट है 5 लाख और लाइबिलिटीज़ की है 2 लाख, और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉफिट कितना है 1 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है 2 लाख एंड एसेट्स की अमाउंट है 5 लाख। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है हम उसे नोट करेंगे। एनुअल प्रॉफिट 1 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स हमारे 5 लाख के, लाइबिलिटीज़ है 2 लाख की। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर रेट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 1 लाख का, 100 ओवर हमारा रेट कितना है 10% का, तो इनकी कैलकुलेशन करके हमारे पास कितना आया 10 लाख। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास 10 लाख है, लेकिन नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। नेट टेंजिबल एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स हमारे पास कितने हैं 5 लाख के, लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है 2 लाख की, दोनों का डिफरेंस क्या आया 3 लाख। एसेट्स हमारे कितने थे 5 लाख के, लाइबिलिटीज़ थी 2 लाख की, दोनों का डिफरेंस 3 लाख। और नेट टेंजिबल एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमें पता ही है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ होता है। ऐसे करके हमने नेट टेंजिबल एसेट्स भी निकाल लिए। अब हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी है, नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी है। तो अब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है 10 लाख, नेट टेंजिबल एसेट्स हैं 3 लाख, दोनों का डिफरेंस हमारे पास आया 7 लाख।